हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूँ सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे आज के इस सेशन में, जहां पर हम शेयर कर रहे हैं सीए फाइनल सितंबर 25 एग्जाम्स के लिए लास्ट 40 डेज की डिटेल स्ट्रैटेजी एंड डे वाइज प्लानर, जो कि आपकी हेल्प करेगा सितंबर 25 एग्जाम्स को अच्छे से प्लान करने में एंड सभी रिविजन्स को टाइमली बेसिस पर कंप्लीट करने में। इस प्लानर को मैंने अपने एग्जाम्स में फॉलो किया था एंड ऑल इंडिया रैंक 17 सिक्योर किया था। तो आई होप कि ये प्लानर आपके लिए भी यूजफुल रहेगा। अब चलते एंड समझते हमारे डिटेल प्लानर एंड स्ट्रैटेजी को। हमने यहां पर आपके लास्ट 40 से 45 डेज को दो रिवीजन में डिवाइड करा है। तो हमने इस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर करा है कि लास्ट 40 डेज में आप सभी सब्जेक्ट को 2 बार रिवाइज कर ले एंड एक बार हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर ले। तो ये बिल्कुल सही समय है आपके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का। अब आप जो भी सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे, जिस भी दिन आपका रिवीजन कंप्लीट होता है, उसके बाद आप एक दिन का गैप लीजिए, जिसके अंदर आप वापस से पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करिए और उसका अगले दिन मॉक टेस्ट दीजिए। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए लास्ट 40 डेज के अंदर। एंड आपके एग्जाम बहुत पास में आ गए हैं, तो अब आपको अपने पूरे एफर्ट्स लगाने हैं एंड ट्राई करना है कि मिनिमम आप 8 से लेके 10 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी करना स्टार्ट कर दें। अब यहां पर ये जो प्लानर है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट है। हमने बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट्स एंड ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स सभी के लिए डे वाइज प्लानर प्रिपेयर करा है कि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपको कौन से दिन पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्या आपका सीक्वेंस होना चाहिए, कितना आपको टाइम लगना चाहिए, ये सारी चीजें इस प्लानर के अंदर कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको सारी डेट्स मिल जाएगी। हमने इस प्लानर को स्टार्ट किया 22 जुलाई से, तो आप भी 22 जुलाई के आसपास इस प्लानर को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको फॉलो करते तो दो रिवीजन आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे, भले ही आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, ग्रुप 1 दे रहे हो या फिर ग्रुप 2 दे रहे हो। तो मैं आपको क्विकली प्लानर दिखा देता हूं। एंड ये प्लानर आपको मिलेगा कहां पे, तो इस प्लानर को हम गूगल ड्राइव पर अपलोड करके इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, वहां से आप इस प्लानर को एक्सेस कर पाएंगे। तो इस प्लानर का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको डाउनलोड कर ही लेंगे। तो यहां पर आपका 22 जुलाई से आपका जब एग्जाम है, तो हमारा पहला एग्जाम होगा एफआर का 3 सितंबर के लिए, और जो स्टूडेंट्स ग्रुप 2 दे रहे हैं उनका पहला एग्जाम होगा 10 सितंबर को डीटी का। तो यहां पर आपका एग्जाम की डेट तक का हमने प्लानर दिया है। और इस प्लानर को हमने प्रिपेयर कैसे किया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ फील्ड यहां पर ब्लू कलर में, तो ब्लू कलर के अंदर आपका फर्स्ट रिवीजन है। एंड फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होने के बाद ग्रीन कलर में आपको कुछ फील्ड मिलेंगे, ग्रीन कलर में आपके सेकंड रिवीजन की डिटेल है। तो ब्लू कलर में फर्स्ट रिवीजन, ग्रीन कलर में आपका सेकंड रिवीजन है। एंड इसको प्रिपेयर करते टाइम हमने ध्यान में रखा है, जैसे एफआर का एग्जाम 3 सितंबर में है, तो आपको एफआर के एग्जाम से पहले आप एफआर पढ़ना जरूरी है। एंड उससे पहले आपको ऑडिट पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऑडिट हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली भूल जाते हैं। तो अगर हमने रीसेंट पढ़ा रहेगा आपके एफआर के एग्जाम से पहले, तो ये हमें याद रहेगा। तो इसी तरह से हर डेट को हमने लॉजिक के अकॉर्डिंग सेट कराए, ताकि आपकी प्रिपरेशन एंड आपका प्लानर एकदम बेस्ट रहे। तो ये हमारा प्लानर है जो कि आपको मिल जाएगा। अगर आपको डिटेल प्लानर चाहिए तो ये बोथ ग्रुप का पास में डिटेल प्लानर भी है। तो ये हमारा डिटेल प्लानर है नेक्स्ट टैब के अंदर, जहां पर फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड, थर्ड, टोटल सब कुछ यहां पर मेंशन है। तो ये आपका डिटेल प्लानर था, यहीं से लेके हमने आपका 40 डेज का प्लानर प्रिपेयर करा है। तो ये बोथ ग्रुप का प्लानर है। सिमिलरली यहां पर आपका ग्रुप 1 का प्लानर आपको मिल जाएगा, ये ग्रुप 1 का प्लानर है। एंड ये आपके ग्रुप 2 का डिटेल प्लानर है। तो डिटेल प्लानर आप रेफर करें या ना करें, बट आपको यहां पर अपना 40 डेज की स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करनी है। आज से आपके पास अराउंड 40 से 45 डेज रहेंगे। अभी 45 डेज है, बट जब आप इस सेशन को देख रहे होंगे तो हो सकता है उस टाइम पर 40 डेज रहे। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इस सेशन को प्लान करना है। एंड स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब आपको रिवीजन मोड में आना है। अब आपको कोई भी नए कंसेप्ट नहीं पढ़ने हैं। जो कंसेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं वो सभी कंसेप्ट सफिशिएंट है। अब आपको उन्हीं कंसेप्ट को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है,
ताकि एग्जाम के अंदर उस कंसेप्ट को अप्लाई करके आप क्वेश्चंस के आंसर कर सकें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड चीज है, आपको स्टडी मटेरियल की प्रैक्टिस करनी है। ट्राई करिए कि आप स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाए। आपने अगर कोई फैकल्टी की बुक रेफर करी तो एंश्योर करिए कि फैकल्टी की बुक में स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट 80 से 90% पेपर आपको स्टडी मैट से देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली एफआर एंड एएफएम में तो अप्लाई होता है। ऑडिट के अंदर थोड़ा सा रिस्की सिचुएशन चल रहा है कुछ अटेम्प्ट से, बट आई होप कि इस बार पेपर आपका ऑडिट का भी थोड़ा सिंपल रहेगा एंड आप इस बार अच्छे से अपने एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे। तो ये हमारी डिटेल स्ट्रैटेजी है, डे वाइज प्लानर है। आप इसको अच्छे से रेफर कर सकते हैं एंड एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियो को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। एंड आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।